जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विकास की सौगात। श्रीनगर में 84 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खानी शॉल के साथ पेपरमासी दस्तकारी भेंट की। 5 साल में घाटी में हुए बदलाव पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। नारी युवा किसान के उत्थान के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में हो रहे विकास पर आधारित फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीनगर पहुंचने पर छात्राओं ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। कश्मीर लोकगीत गाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर की पुष्प वर्षा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में लगाई गई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने किया निरीक्षण। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले लोगों से मतदान के बारे में भी जानकारी ली। युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राएं, ऑनलाइन भी जुड़े स्टूडेंट्स। घाटी के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। बोले, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार के बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा। अपने हाथों से वंचित घाटी की बेटियों और कमजोर वर्ग के लिए बोले प्रधानमंत्री, कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सभी को दिए गए अधिकार। योग दिवस को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया देख रही कश्मीर घाटी में हो रहे बदलाव। शनिवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। SKICC स्टेडियम में योग करेंगे करीब 9000 युवा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा बिहार सरकार के संपर्क में हम। परीक्षा से जुड़ी जानकारी पटना से आ रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बोले पुख्ता जानकारी के आधार पर गुनहगारों के खिलाफ लिया जाएगा कड़ा फैसला। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, कहा .NET पर था नीट का पेपर, टेलीग्राम ऐप पर पेपर लीक हुआ। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नसीहत दी। कहा नीट मामले पर राजनीति ना हो, ये संवेदनशील मामला। नीट परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। काउंसिलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नीट परीक्षा विवाद पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट अभ्यर्थियों से मिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। नीट के मुद्दे पर अपनी चिंताओं को साझा किया। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल का सीधा प्रधानमंत्री पर वार। कहा शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही सरकार। संसद के सत्र में नीट का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी। कहा अब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते लोग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन की लड़ाई रोक दी, पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे मोदी। पेपर लीक के बिहार कनेक्शन को लेकर बोले राहुल। कहा जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीट यूजीसी नेट पेपर लीक मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर कसा तंज। बोले माननीय तेजस्वी को कभी मनी ने प्रेम होता है, कभी प्रीतम से प्रीत हो जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले घोटाला आरजेडी के डीएनए में है, पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे आयसा के सदस्यों ने की पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश। विरोध कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में भी नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रीवा में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों का फूटा गुस्सा। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। तिरुवनंतपुरम में नीट के नतीजों को लेकर छात्रों ने उठाई परीक्षा रद्द करने की मांग। केरला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को मिली बड़ी राहत। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी। शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते केजरीवाल। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती ईडी। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाया गया, सत्य की हुई जीत। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। सीएम आवास के पास थोड़े पटाखे बजाए ढोल। दिल्ली जल संकट को लेकर बोले आप नेता संजय सिंह, कहा 4 जून को जैसे ही दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती, दिल्ली के लोगों का पानी रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर आप नेता संजय सिंह ने बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों का गुनाह क्या है, उनके हक का पानी क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा दिल्ली जल संकट को लेकर चिंतित नहीं आप। हरियाणा के जल मंत्री की चिट्ठी दिखाकर बोले बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, कहा हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है पानी, बार बार झूठ बोल रही हैं आतिशी। बीजेपी नेता शाजी आलमी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा टैंकर माफियाओं के लिए काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई विभागों से जुड़े 22 एजेंडों को मिली हरी झंडी। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में लोगों को मिलेगी मेट्रो। बिहार कैबिनेट में खेल विभाग के रिक्त पदों को लेकर लिया गया फैसला। हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर लगी मुहर। बिहार सरकार बनाएगी क्लब, खेल क्लब से जोड़े जाएंगे युवा। सिलेक्शन को लेकर बिहार सरकार का नया फैसला, आयोग के जरिए ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से लिया एग्जाम। मॉनसून सत्र को भी मिली हरी झंडी। 22 से 26 जुलाई तक चलेगा सत्र के दौरान होंगी कुल 5 बैठकें। बिहार सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला अदालत ने रद्द किया। जाति सर्वे के बाद 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था रिजर्वेशन। बिहार में आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे न्याय। मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मिडिल क्लास पर हो सकती मेहरबानी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव कर करदाताओं को राहत देने की संभावना। तमिलनाडु के कलाकुरिची जहरीली शराब कांड को लेकर घिरी डीएमके सरकार। अस्पताल में कई मरीजों का इलाज जारी। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नमलाई ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। शराब कांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक, अधिकारियों को दिया निर्देश। मंगलौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह के नामांकन में शामिल हुए सीएम धामी, कहा विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की होगी जीत। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के नामांकन में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। गोपेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र शाह के समर्थन में एमपी चीफ जितेंद्र पटवारी ने कसी कमर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के एमपी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा। बोले प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के निर्माण भवन का दौरा किया। कई कार्यालयों के अधिकारियों और स्टाफ से बातचीत की। बीजेपी नेता सुरमा पाणी बनी ओडिशा विधानसभा की स्पीकर। सर्वसम्मति से 17वीं ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रानपुर से है एमएलए। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघे से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया एक दूसरे से। हैदराबाद के केंद्रीय मंत्री रवि संजय और जी किशन रेड्डी ने कार्यभार संभालने के बाद निकाली भव्य आभार रैली। कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर दिखा जोश। कुंडला दुर्गेश ने आंध्र प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री का संभाला कार्यभार। फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। महाराष्ट्र के ठाणे में जमकर हुई बारिश, सड़कों पर जलजमाव। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के पानी में डूबी सड़कें, यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के कल्याण पूर्व के बसवली गांव में बारिश ने लोगों की बढ़ाई दिक्कतें। 200 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी। ओडिशा के मयूरभंज में हुई तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव।
मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हुए लोग, वाहनों की रफ्तार धीमी। लगातार हो रही बारिश से असम के काजीरंगा जिले का बुरा हाल, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को बारिश और बाढ़ ने। करीमगंज जिले का लगभग 75% हिस्सा हुआ जलमग्न। करीमगंज शहर में 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ प्रभावितों के लिए एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीमगंज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का रेस्क्यू किया। असम के 9 गांव में बाढ़ से हालत गंभीर, 35 गांव जलमग्न। वाराणसी में हीटवेव के बीच पहुंची पेट इंडिया की आइस क्वीन, लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए मुफ्त बांटे वीगन आइसक्रीम। गर्मी से बचाव के लिए वाराणसी के चौराहों पर लगाए गए फाउंटेन, हीटवेव से बेहाल लोगों ने ली राहत की सांस। मौसम का रुख बदलते ही सैलानियों से गुलजार हुआ चंडीगढ़ का सुखना लेक, खिलखिलाते मौसम के साथ बोटिंग करते नजर आए लोग। जयपुर के बाजारों में हीट वेव से बढ़ी महंगाई, आलू प्याज टमाटर के साथ सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। रोहतक में हीट वेव की वजह से सब्जियों के बढ़े दाम, भीषण गर्मी के चलते सब्जी प्याज हो रहे महंगे। मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव ने अयोध्या का दौरा किया, रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पहली बार मुंगेर जिले में केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत, झील में लगाए गए तैरने वाले 17 यूनिट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चुनाव रेल ब्रिज पर भारतीय रेल ने किया ट्रायल, रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया पुल, जल्द शुरू होंगी रेल सेवाएं। बाड़मेर की बेटी ने परिवार के सपनों को दिए पंख, इंडिगो एयरलाइंस में गरिमा चौधरी का बतौर पायलट सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बाद जहाज उड़ाएंगी गरिमा।